नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन्स प्रोसेस में एक बहुत ज़रूरी और शायद सबसे अहम सवाल ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। 10 तरह के सवाल आते हैं, सर ये वाला डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम पे क्या लगेगा, फॉर्म भरने के टाइम पे क्या लगेगा, इस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे सवाल। तो खैर, हमारी आज की ये वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव जवाब है आपके सारे सवालों का, यानी फॉर्म भरने से लेकर जेएनवी में पहुंचने तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उन सब का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आशुतोष झा, आप देख रहे हैं नवपुर टीवी। आरंभ है प्रचंड। तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाता है, तो इन सब की सॉफ्ट कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, यानी कैंडिडेट की फोटो, उसका सिग्नेचर, दोनों की सॉफ्ट कॉपीज, साथ ही साथ पेरेंट्स की सिग्नेचर की भी सॉफ्ट कॉपी। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट जो पहले ही पेज पर लग जाता है वो है प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट। प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि मैं प्रिंसिपल हूँ, हाँ, बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट जो कि प्रोस्पेक्टस में ही आपको मिल जाता है। ये एक सर्टिफिकेट है जिसे आपके जिस स्कूल में बच्चा अभी पढ़ रहा है उसके प्रिंसिपल के इस पर दस्तखत होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इस बच्चे ने 3rd, 4th और 5th ये 5 क्लासेस जो हैं इसी स्कूल से या फिर इसी जिले के स्कूल से की है। ये जब 9th का या 11th का LEST एग्जाम है तो उसमें यही चीज़ 10th या फिर 8th के लिए अप्लाई हो जाती है। इन्होंने पिछली क्लास जो है इसी जिले से कंप्लीट की है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे जिले के बच्चे अपने जिले के अलावा किसी और जिले में अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जो है वो ये इंश्योर करता है कि बच्चे ने अब तक की पढ़ाई इसी जिले से की है, तो ये भी बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आप कास्ट के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करते हैं, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं, SC, ST, OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट रखना ना भूलें। इसके साथ साथ PWD दिव्यांग बच्चों के जो केसेस हैं उसमें भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा शायद ये कहने की बात नहीं, पर मैं बताता चलूँ कि आप किसी ना किसी मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने वाले हैं वो मोबाइल अपने पास रखना ना भूलें, है ना। तो खैर ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, पर ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि OTP उसी पे आता है, वही आगे भी काम आएगा। तो उस मोबाइल नंबर को भी आपको ध्यान रखना है कि एक ही नंबर आप थ्रू आउट यूज़ करें। इन सब के अलावा एक बहुत बेसिक, जो कि आज के टाइम में बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट बन गया किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन का, यानी आधार कार्ड। आधार कार्ड का काम अब इस फॉर्म में आपकी रेजिडेंस को कंफर्म करना है, यानी आप इसी जिले में रहते हैं, इस चीज़ को कंफर्म करना है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो प्रोविजनली आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो आधार कार्ड या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो कि सरकार द्वारा, सरकारी किसी अफसर द्वारा इशू किया गया हो, इन दोनों में से एक आपको लगाना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश आपके पास कंप्यूटर नहीं, आपके आसपास भी किसी के पास नहीं, आप नहीं भर पा रहे, अगर आप अपना फॉर्म ऑनलाइन खुद नहीं भर पा रहे, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप सीधे उस स्कूल में जा सकते हैं। अपने जिले के स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया, आप सीधे नवोदय विद्यालय में जा सकते हैं। वहाँ जाके ये सारे फॉर्म्स आप सबमिट करें, ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करें, आपका फॉर्म जो है स्कूल में भर दिया जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है। बस ये है कि अगर आप वो खुद नहीं भर पा रहे हैं तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके JNV चले जाएं, जिस भी स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया अपने जिले के स्कूल, वहाँ पर चले जाएं, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और वो फॉर्म आपके लिए भर दिया जाएगा। तो बात करते हैं कि ये सर्टिफिकेट्स बनते कहाँ हैं। आधार आपको आपके सबसे नज़दीकी एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर बनवा सकते हैं, आपने बनवा भी रखा होगा, उसी का इस्तेमाल करना है। कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये आपको अपने आपके DM तहसीलदार ऑफिस में जाके मिलेगा, वहीं पे आप ये सर्टिफिकेट बनवा कर उसे साइन करा सकते हैं। और हेडमास्टर सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो है एडमिशन के टाइम पर वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आता है, नवोदय की वेबसाइट पर आपको जाना है, उस नोटिफिकेशन को क्लिक करना है और उसी के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर ही आपको हेडमास्टर सर्टिफिकेट मिलता है, उसको प्रिंट आउट कराना, वो फॉर्म भरना है, अपने बच्चे के स्कूल में जाना, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पर जाना और उसके हेडमास्टर से उस फॉर्म पे साइन करा लेना है। बस इतना सा काम है, कोई इसमें ज़्यादा परेशानी की बात है ही नहीं। तो खैर ये बात रही एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। जब आप एंट्रेंस एग्जाम से पहले जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, रजिस्टर कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की जिनकी ज़रूरत एडमिशन के टाइम पे होगी। जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप पास हो जाते हैं, मुबारक हो, जब आप पास हो जाते हैं और आप फाइनली स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए, उस टाइम पे किन किन दस्तावेजों की, किन किन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की ज़रूरत होगी वो हम बता देते हैं। वैसे ये बनाने आपको रिजल्ट आने के बाद है, पर फिर वो है ना कि फटाफट फटाफट इतनी देर में होगा नहीं होगा, कोई पेपर कमज़ोर ना रह जाए, ठीक ठाक से सारी चीज़ें हो जाए, तो ये पहले ही बना के रखिएगा। अपनी सेफ्टी रखने में क्या जा रहा है, बेटर सेफ देन सॉरी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पहले से ही क्लियर करके बना के रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जिनकी ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन के टाइम पर, JNV में एडमिशन के वक्त पर। तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ जिसमें आपका मेंशन है, ये नहीं आधार कार्ड वहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए। अब ये बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ, ये बनता है म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में, म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में, या फिर रेलेवेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा इस पर दस्तखत होता है। और हाँ, डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ बोले कि हम अपने मर्जी से बनवा लेते हैं, वो साइन कर देंगे, एज कम करा लेते हैं, नहीं भैया, गलती से भी मत करना। क्यों नहीं करना ये मैं आगे बताऊंगा, पर ये जान लें कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फेक डेट ऑफ बर्थ अगर आप बनाते हैं तो पक्का पकड़े जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, मैं लौट के इस बात पे आऊँगा। दूसरा, रेजिडेंस सर्टिफिकेट।
अब जो पहले आपने सबमिट किया था ठीक है, पर ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रॉपर है। प्रॉपर यानी कैसे? इस रेजिडेंस सर्टिफिकेट पे पेरेंट का साइन और इस पे काउंटर साइन होता है तहसीलदार का। यानी ये जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है ये सबूत है कि आप इसी जिले में रह रहे हैं और रहते आ रहे हैं। ये भी तहसीलदार के ऑफिस जाके या फिर रेलेवेंट जो भी कोई और ऑफिशियल है उसके साइन होंगे, और ये डॉक्यूमेंट जो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की तरह काम करेगा। इसकी ओरिजिनल प्रति आपको सबमिट करनी पड़ेगी जब आप स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं। तीसरा, रूरल एरिया सर्टिफिकेट। अगर आपने अपने फॉर्म में ये भरा है कि आप रूरल एरिया से आते हैं तो एक सर्टिफिकेट जो कि ब्लॉक के रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा साइन किया जाता है वो भी आपको यहाँ पे प्रमाणित करना पड़ेगा, वो भी सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें ये मेंशन्ड है कि पिछले 3 साल यानी 3rd, 4th और 5th जो है बच्चे ने इसी जिले से पढ़ी है, यानी वो इसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है। जैसे मैंने बताया ये सर्टिफिकेट जो इस पर रेवेन्यू ऑफिसर का दस्तखत होता है और ये भी आपको एडमिशन के टाइम पर सबमिट करना होता है। चौथा, विद्यालय विकास निधि का अंडरटेकिंग। अब देखिए 6 से 8 तक कोई फीस नहीं लगती, 8th के बाद विद्यालय विकास निधि के अंतर्गत फीस लगती है, जो कि है 1500 रुपये उन बच्चों के लिए जो जिनके माता पिता सरकारी नौकरियों में, और बाकी जनरल कैटेगरी से आने वाले बच्चों के लिए 600 रुपये प्रति माह। इसे फीस नहीं कहा जाता, इसे विद्यालय विकास निधि कहा जाता है। तो पहले 3 साल ये लगेगी नहीं, तो इमीडिएटली किसी को पे करना नहीं है, पर पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि आपको ये अंडरटेकिंग साइन करना पड़ेगा कि 8th के बाद जो है आप विद्यालय विकास निधि देंगे, ये बात आपको मालूम है, और ये अंडरटेकिंग आपको साइन करके उस टाइम सबमिट करनी है। नंबर 5, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। यार थोड़ी देर पहले मैंने कहा था वो एज वाला, वो इसलिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ऐसा नहीं कि आप बाहर के डॉक्टर साइन करा के जाएंगे वो मान लेते हैं, बट यूजुअली अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे स्कूल प्रशासन को लगता है कि बच्चा अंडर एज है या ओवर एज है, तो उस सिचुएशन में बच्चे को भेजा जाता है एक मेडिकल टेस्ट के लिए एक मेडिकल बोर्ड के पास। और जो भी मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव हो चुका है कि सही उम्र जो है किसी भी शख्स की पता कर ली जाती है। तो मेडिकल बोर्ड जो भी एज बताता है, मेडिकल बोर्ड का फैसला जो भी रहता है उसे फाइनल और वही मान्य जो है वो माना जाएगा। कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास जो कहता है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है ये है, अगर मेडिकल बोर्ड ने उसे सत्यापित किया तो ही वो फाइनल माना जाएगा। अगर कहा कि ये गलत है तो आपका एडमिशन खारिज हो जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं 1-2 साल कम करा के मैं बना लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, नहीं बनवाइएगा, फायदे में रहेंगे, है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया था हमें वो एप्लीकेशन भरते टाइम भी ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे भी ज़रूरत होगी। बशर्ते ये है कि जब आप एडमिशन के लिए जाएं तो आपको इन्हें सबमिट करना होगा फिजिकल कॉपी में। वहाँ पे हमने सॉफ्ट कॉपी का इस्तेमाल किया था, तो ये दोनों सर्टिफिकेट्स भी रखना ना भूलें। ये चारों डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा जितने भी रेलेवेंट बाकी डॉक्यूमेंट्स है, सारे के सारे रिजल्ट्स के तुरंत बाद, जैसे एग्जाम का रिजल्ट्स आता है उसके तुरंत बाद नवोदय की ऑफिशियल साइट यानी एनवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही मौजूद है, सब वहीं पे मिल जाते हैं। तो इसके लिए कहीं भी दौड़ भाग करने की, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब के सब नवोदय की वेबसाइट पर ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप उन्हें डाउनलोड करें, उन्हें फिलअप करें और साइन करवा लें ताकि उसे टाइम से सबमिट किया जा सके। इन सब के बाद जो आखिरी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है क्लास 5th या फिर अगर आप 9th में या 11th में अप्लाई कर रहे हैं तो 8th या 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। ध्यान रहे जब तक ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं आपके सही नहीं हो जाए, आप इन्हें सत्यापित नहीं करा रहे, स्कूल से टीसी मत लीजिए, टीसी अभी नहीं लेना। पासिंग सर्टिफिकेट जरूर 5th, 8th या 10th जिस भी क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 6th के लिए 5th का, 9th के लिए 8th का, 11th के लिए 10th का, उसका पासिंग सर्टिफिकेट लेना। आप ना बोले, वो पासिंग सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं उसके बाद जब आपका एडमिशन फाइनल हो जाए तब जाकर आप अपने पिछले स्कूल से टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जिसकी हमने चर्चा की, हम एक बार क्विक रिवाइंड कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है वो है बच्चे की फ़ोटो, सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर अप्लाई होता है तो, हेडमास्टर कैंडिडेटिंग यानी हेडमास्टर सर्टिफिकेट, है ना। ये सारी चीज़ें जो है आपको रखनी है। और इसके अलावा आधार कार्ड या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये आपके काम आएंगी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम। एडमिशन के टाइम पे जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी फटाफट एक बार उससे भी गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट जो कि आपको म्यूनसिपलिटी द्वारा, अथॉरिटी द्वारा इशू की जाती है, तो उसका तो कोई सवाल नहीं बनता। उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ, है ना, यानी कि वो जो ये सत्यापित करे कि आप इसी जिले में रहते हैं। और उसके बाद रूरल एरिया, प्रूफ ऑफ रूरल एरिया, यानी कि आप जो है रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया में नहीं जाते। विद्यालय विकास निधि का अंडरटेकिंग जो कि ये कहता है कि आप विद्यालय विकास निधि पे करेंगे। और मेडिकल टेस्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर अप्लाई होते हैं तो अब उनकी हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ेगी। पहले हमने सॉफ्ट कॉपी का इस्तेमाल किया था। और सबसे अंत में 5th, 8th या 10th, अगर आप 6th, 9th, 11th जिस भी क्लास में एडमिशन ले रहे हो उससे एक क्लास पहले का पासिंग सर्टिफिकेट। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी जरूरत, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत हमें शुरुआत से लेकर अंत तक नवोदय विद्यालय में एडमिशन तक इन सब की जरूरत पड़ेगी।
तो दोस्तों ये थी जवाहर नवोदय विद्यालय के एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेके एडमिशन तक पहुंचने की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी, तो अभी से लगे हाथ बनवा ही लीजिए, क्योंकि शुभ काम में देरी कैसी, लास्ट मोमेंट पे आप करने जाएंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तो फिर क्या पता देर हो जाए। अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं खुद आपको देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। 6th 9th 11th तीनों क्लासेस में जो एडमिशन है इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेहाफ पे होगा। तो ये डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द बनवा लें, उसमें देर ना करें। और इस तरह के और भी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जहां जहां लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि नवोदय की तैयारी यहीं से शुरू, नवगुरु। धन्यवाद। जय हिंद।